Hello learners, welcome to Commerce Education Hub by Prachi and this is Prachi. So today we are here to discuss about the characteristics or features of management. It is the third part of management. इससे पहले मैंने 2 पार्ट पोस्ट किए हैं तो उसमें मैनेजमेंट के मीनिंग और उसका सेकंड जो पार्ट है उसमें मैनेजमेंट की इफेक्टिव एफिशिएंसी क्या इंपॉर्टेंस रखती है और मैनेजमेंट में वो कौन से 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैनेजमेंट की वर्किंग को करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो प्लीज़ इससे पहले वो दोनों वीडियोस को देखिएगा, देन आफ्टर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए मैनेजमेंट के बारे में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड. ठीक है, गोल ओरिएंटेड. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए हम अपनी लाइफ में समझते हैं हम भी अगर कोई ना कोई वर्क करते हैं तो किसी ना किसी इंटेंशन से करते हैं. हम क्या, कोई भी बंदा कोई भी काम करता है तो बिना किसी इंटेंशन के नहीं करता है. ठीक है, अपना कोई टारगेट सेट करता है वो, देन उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है ना. एज यूजुअली जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट भी सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को टारगेट करता है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट को बनाता है कि उसको क्या करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या टारगेट है उसका. ठीक है, उसका जो भी एम होता है उस एम को पहले वो अचीव करने के लिए सेट करता है अपने ऑब्जेक्टिव को. देन आफ्टर दैट वो क्या करते हैं? द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. आफ्टर दैट वो सभी एक्टिविटीज और उन सभी फंक्शंस को फॉलो करता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके, पूरा कर सके. ठीक है, अचीव कर सके. तो इसीलिए सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट इज ऑलवेज एम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. क्या है? हमेशा मैनेजमेंट का क्या गोल रहता है? अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, एक यही गोल होता है. ठीक है, और उन गोल को पूरा करने के लिए, उस अचीवमेंट को लेने के लिए जो भी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ की जाती है वो मैनेजर डन करता है. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. मैनेजमेंट इज परवेसिव. देखिए मैनेजमेंट इज परवेसिव. मैनेजमेंट हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट हो, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो. ठीक है, या स्कूल हो, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह वॉटएवर, हर जगह मैनेजमेंट अवेलेबल है. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज परवेसिव, मीन्स अवेलेबल एट एवरीवेयर. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल फिनोमेना. द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट restricted to business firm only. It required in all organization, whether big or small, manufacturing or service organization, profit or non-profit making organization. Concept of management is used whole world. ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या बिग स्केल की इंडस्ट्री हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन वाली कंपनी हो, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, एवरीथिंग. ठीक है, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर मैनेजमेंट इज यूज्ड होल वर्ल्ड. हर जगह मैनेजमेंट यूज किया जाता है. ठीक है, सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज परवेसिव. आगे देखते हैं. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. ठीक है, मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों बोले गए? बिकॉज इसमें कोई सिंगल एक्टिविटी से काम नहीं चलता है. वी हैव टू डन 3 मेन एक्टिविटीज. ठीक है, कौन कौन सी? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. ये 3 एक्टिविटीज की जाती हैं, सो इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोला गया. देखते हैं वो कौन सी 3 एक्टिविटीज हैं. फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क. देखिए जो भी हर चीज़ आपके काम के ऊपर डिपेंड होती है. ठीक है, कि आप कैसा वर्किंग करके दे रहे हो, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है. भाई अगर आपके एग्जामिनेशंस होते हैं तो आप एग्जामिनेशंस में जैसी तैयारी करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसा आपने अपनी प्रिपरेशन में जैसा वर्किंग की होगी. अगर आपने बहुत मन लगा के पढ़ा होगा तो वो आपका रिजल्ट भी उतना ही बेटर आएगा, उतना ही अच्छा आएगा. और आपने लेजीनेस से अपने वर्किंग में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, बहुत कम स्टडी करिए, तो उसके साथ हो सकता है आप फेल हो जाए, या हो सकता है बहुत ही पुअर मार्क्स आए आपके. तो हर चीज़ क्या है, आपके वर्किंग पे डिपेंड है ना. सो एज इट इज़ हेयर, मैनेजमेंट में भी वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम टू अचीविंग गोल और टारगेट टू बी अकम्प्लिश द टास्क और होल डिपेंड वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस. एवरीथिंग किस पर डिपेंड है? जो भी हमारा वर्क है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है? बिजनेस के नेचर पे.
ठीक है, किस पे डिपेंड है? बिजनेस का नेचर। आपका भाई जैसा बिजनेस का नेचर होगा वैसे ही आप वर्किंग करोगे। ऐसे ही आपसे जोड़ देती हूँ मैं इस लाइन को कि जैसा आपका नेचर होगा, आपका नेचर दैट मीन्स कि अगर आपके नेचर में ये है, आपके मन में ये है, आपकी इंटेंशन ये है कि आपको एग्जाम में अपने 98 परसेंटाइल लेकर ही आने हैं, ठीक है, ये क्या है? आपका बिहेवियर है, आपका नेचर है कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। आपका नेचर क्या है? आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बंदे हो, बहुत पंचुअल हो, पढ़ाई को लेके बहुत कॉन्शियस हो, है ना। तो ये आपका नेचर है ना। तो आपका नेचर जैसा होगा वैसा ही आप वर्किंग करोगे। अगर आपका नेचर ये अरे हो गई पढ़ाई बड़ाई, अरे ठीक है बस पास हो जाए, दैट्स इट, इतना काफ़ी है, तो आपका नेचर क्या है? ठीक 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 करने वाला नेचर है कि बस जितना मिल जाए उतना ठीक है। तो आप उसी हिसाब से वर्क करोगे ना, उतने एफर्ट्स नहीं डालोगे। बट आपका नेचर ये है कि कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है। तो जो आपका ये नेचर है ना, यही आपको वर्क करने के लिए लायक बनाता है। इसी हिसाब से आप अपनी वर्किंग करते हो। तो इसी तरीके से यहाँ बिजनेस में जैसा बिजनेस का नेचर होगा वैसे ही आप वर्किंग करोगे, ठीक है। तो जो भी नेचर का बिजनेस होता है उसी पे वर्क डिपेंड होता है और उसी हिसाब से कोई भी मैनेजमेंट में एक्टिविटी की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव कर सकते हो, अकम्प्लिश कर सकते हो, राइट। अब आगे देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश थ्रू पीपल्स बाय मेकिंग द स्ट्रेंथ इफेक्टिव। देखिए वो यहाँ क्या कह रहे हैं, हर चीज़, कोई भी चीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सपोज दैट कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी फर्म को चलाने के लिए आपने उसमें मशीनरी ले ली, बिल्डिंग ले ली, है ना, टूल्स ले लिए, इक्विपमेंट्स ले लिए, हर चीज़ ले ली जो कुछ भी चाहिए, बट उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का तो कोई दूर दूर तक है ही नहीं। मीन्स लैंड है, मशीनरी है, सब कुछ है, बट लेबर नहीं है आपके पास, ठीक है। बट आपके पास लेबर नहीं है तो क्या आप अपने अचीवमेंट को अकम्प्लिश कर सकते हो, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो? नो। सो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स बोला गया। ये भी एक पूंजी होती है, ठीक है। जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता वो अपने वर्किंग को कर ही नहीं सकता। अकेला बंदा तो कोई भी टारगेट पूरा नहीं कर लेगा ना। अगर साथ में 4 एम्प्लॉइज वर्किंग कर रहे हैं तो उतनी जल्दी और उतनी इफेक्टिव एफिशिएंटली तरीके से टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। अब ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स तो आपने अवेलेबल करा लिया, बट उसके लिए कुछ डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज को रखने के भी कुछ डायमेंशंस होते हैं। कुछ डायमेंशंस पर ही रहकर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करते हैं और वो तभी अपने एफर्ट्स, अपना जी जान से काम करते हैं जब आप उनके इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान रखोगे और ग्रुप ऑफ पीपल्स की टेक केयर करोगे, ठीक है। 2 चीज़ों में ध्यान रखना है, क्या कि टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड, उनकी इंडिविजुअल पर्टिकुलर नीड को समझोगे कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को समझोगे, और जो ग्रुप में पीपल्स कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखोगे, ठीक है, कि उनको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट, है ना, कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं, हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग होनी, मतलब करो जिस तरीके से वो वर्किंग को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल के कर सकें, है ना। थोड़ा सा उन्हें मोटिवेशन भी दो, उनकी बातों को भी सुनो, उनके डिसीजंस को भी सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स हैं और लोअर लेवल के वर्कर्स हैं तो मैं इनकी बात ही नहीं सुननी है, हम तो भाई मैनेजर है या हम तो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को उनके एज अ फ्रेंडली, ठीक है, एज अ उन्हें कोऑर्डिनेट करोगे तो वो आपके साथ बहुत अच्छा वर्किंग करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट्स डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक स्मूथली और इफेक्टिव मैनर में चले। आई होप समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखिए ऑपरेशंस मीन्स कोई भी चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से करना, ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन करना है आपको तो उसकी एक साइकिल होती है, प्रोडक्शन साइकिल, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको इनपुट डालना होता है, ठीक है, जिसको हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। उस इनपुट का तभी तो आउटपुट मिलेगा जब आप उसमें रॉ मटेरियल लेके आओगे, उस रॉ मटेरियल को बनाकर सेमी फिनिश्ड में कन्वर्ट करोगे, देन आफ्टर वो आपको रिजल्ट के तौर पे फिनिश्ड गुड में मिलेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि ऑपरेशंस रेफर्स टू एक्टिविटीज प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट को खरीदना, फिर उसको सेमी फिनिश्ड में ट्रांसफर करना, ठीक है, मतलब उसको बनाकर कन्वर्ट करना, देन आफ्टर फिनिश्ड गुड, मतलब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहले आप इनपुट लगाओगे, फिर क्या होगा, वर्किंग प्रोग्रेस होगा, ठीक है,
WIP जैसे बोलते हैं, उसके बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा, आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देन आफ्टर आपको रिजल्ट मिलेगा तो यू हैव टू अचीव योर टारगेट। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स। तो इसको क्या कहते हैं, मिक्सिंग मैनेजमेंट, साथ में सारी चीज़ें करना मिक्स करके, विद ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स के साथ मिलके वर्किंग करना, ठीक है, और उनको जो जो चीज़ें अवेलेबल करानी है, जो रिसोर्सेज उनको चाहिए प्रोडक्शन के लिए, उन सभी चीज़ों को फुलफिल कराना। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। क्या, मल्टी डायमेंशनल जो इसका नेचर है, जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें 3 चीज़ें आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। वर्क में क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आपका जैसा बिजनेस का नेचर होगा वैसे आप वर्किंग करोगे, वैसा ही आपको टारगेट मतलब वैसा ही टारगेट अचीव कर पाओगे, ठीक है। पीपल में ह्यूमन रिसोर्सेज को रखना, उनकी चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है, उनकी टेक केयर करना। ऑपरेशंस में जो जो रिसोर्सेज चाहिए प्रोडक्शन साइकिल के लिए, इनपुट से लेकर आउटपुट तक, उन सभी चीज़ों को अवेलेबल कराना, और मिक्सिंग मैनेजमेंट और ग्रुप्स ऑफ पीपल के साथ वर्क करना। आई होप समझ में आ गया हो। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि ये जो फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, है ना, कंट्रोलिंग, तो उनमें ये तीनों चीज़ें कहाँ कहाँ इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क था, ठीक है, क्या था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकेंड था मैनेजमेंट ऑफ पीपल, है ना। थर्ड था मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमारा कहाँ कहाँ आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग में, ठीक है। मीन्स प्लानिंग में आपने क्या प्लान किया है, ठीक है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, और किस तरीके से अपने एग्जीक्यूशन प्रोसेस में, ठीक है, प्लान के एग्जीक्यूशन प्रोसेस में किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में कौन आते हैं, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। देखिए, स्टाफिंग कैसे, क्योंकि पीपल की नीड है तो स्टाफ में क्या रखोगे आप, HR, ह्यूमन रिसोर्स रखोगे ना। स्टाफ के तौर पे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मीन्स लेबर आएगी, ठीक है, फिर उनको क्या दोगे आप, डायरेक्शन दोगे, तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या आता है, प्रोडक्शन कर लिया आपने, किसी चीज़ का उत्पादन कर लिया, देन आफ्टर उसको आप सेल करोगे, है ना, और फिर वो परचेज होगा। तो ये तीनों चीज़ें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आती है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, स्टाफिंग में और डायरेक्टिंग में, ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ वर्क, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हमारा फोर्थ इसका जो करेक्टरिस्टिक होता है वो होता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हाँ भाई, मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस ही है, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन, ठीक है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है ये, कभी भी इसका अंत नहीं होता। ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली, सारे फंक्शंस चलते रहते हैं। आज आपका कुछ और टारगेट था, आपने वो अचीव कर लिया, देन आफ्टर फिर आपने कोई टारगेट सेट किया, है ना। आज 100 शर्ट्स का टारगेट था तो कल 200 क्या कहते हैं जीन्स का टारगेट होगा, है ना। आज अगर 200 जीन्स का टारगेट है तो परसों 200 ब्लेजर्स का टारगेट होगा। तो टारगेट तो होता ही रहेगा, और टारगेट अगर आप लगाओगे और टारगेट बनाओगे तो फिर फंक्शंस तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि प्लान करोगे, फिर उसकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, है ना, फिर उन सभी चीज़ों के लिए स्टाफ रखोगे, फिर उनको डायरेक्शन दोगे, फिर उन सब चीज़ों पे कंट्रोल करोगे। तो फंक्शन तो नेवर एंडिंग है ना ये। So manager perform ongoing series of functions continuously in the organization, right? Next, management is a group activity. मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी है। देखिए, अगर आप इंडिविजुअली कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, कोई भी टारगेट आपने सेट किया है और आप उसे इंडिविजुअली करना चाहते हो, तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि कोई भी वर्किंग आप अकेले नहीं कर सकते, कोई भी टारगेट को आप अकेला पूरा नहीं कर सकते, उसमें आपको आपके एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जहाँ पर आप अकेले 4 दिन लगाओगे, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ उस टारगेट को ना हो सकता है 2 दिन क्या बल्कि 1 दिन में ही कंप्लीट करा दे, अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हैं तो, है ना। सो मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज़, ठीक है। मैनेजर एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमेशा पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, वर्कर्स के इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। एन इंडिविजुअल कैन नॉट अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली
इफ द गोल इज टारगेटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल्स देन टारगेट अचीव विद लेस टाइम और मिनिमम कॉस्ट। वो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आप इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तभी ले सकते हैं, ठीक है, तभी अचीव कर सकते हैं जब आप, इफ द गोल इज टारगेटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल्स, जब ग्रुप ऑफ पीपल्स का भी टारगेट वही होगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 5 वर्कर्स हैं तो 5 वर्कर्स का एक ही टारगेट होगा, वो एक ही तरफ उनका डायरेक्शन होगा, ठीक है, एक ही तरफ कंसंट्रेट करेंगे टारगेट को पूरा करने के लिए, तभी आप टारगेट को पूरा कर सकते हो लेस टाइम में, कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट के साथ। यही आपके मैनेजमेंट को इफेक्टिव एफिशिएंट बनाता है। सो ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप एफर्ट्स नॉट द इंडिविजुअल। तो इसीलिए हमेशा ग्रुप एफर्ट्स डालने चाहिए, इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है? डायनामिक मीन्स फ्लेक्सिबल, चेंज होता रहता है, कीप चेंज इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस ही कभी नहीं स्थिर रहता है, बिजनेस में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो हो सकता है कि, और वो चेंजेस हो सकता नहीं है बल्कि वो चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ही आते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंजेस होती हैं। जैसे कि सपोज कोई भी न्यू गवर्नमेंट आई, तो जब भाई नई गवर्नमेंट आती है तो उसकी पॉलिसीज़ भी नई नई होती हैं, तो उन सभी पॉलिसीज़ की वजह से क्या पड़ता है, आपके बिजनेस पे इफेक्ट हो जाता है कभी कभी, है ना। या कभी टैक्स रेट बढ़ा दिया तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा, है ना। भाई कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स तो ख़त्म ही नहीं होता ही, तो उनके जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो भी चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका बिजनेस इफेक्ट करता है, कभी कभी चेंज हो जाता है, चेंजेस लेके आने पड़ते हैं आपको अपने बिजनेस के लिए। या कभी कभी होता है टेक्नोलॉजी बढ़ गई आगे, तो आपका एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट है जो बेकार है। सपोज अभी तक टेलीविज़न चल रहा था, ठीक है, टीवी चल रहा था, भाई पता नहीं कब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टीवी से एलईडी आ गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आपका जो एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट था वो बेकार हो गया, फिर आपको चेंजेस लेके आने पड़े, आपने एलईडी बनाना शुरू कर दिया, है ना। फिर क्या हुआ, एलईडी बेकार हो गई तो फिर एलसीडी आ गई, तो क्या हुआ, ये चेंजेस आते रहे ना, तो चेंजेस की वजह से क्या होता है, आपका बिजनेस तो कभी स्थिर रह ही नहीं सकता, बिजनेस में भी चेंजेस आते ही हैं। सो मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल और डायनामिक, इट कैन टेक प्लेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, ठीक है। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट सच एज सोशल एनवायरमेंट, टेक्निकल, पॉलिटिकल हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। वही चीज़ मैंने बताई, सोशल मीन्स सोशल एथिक्स चेंज होती हैं, उनके टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते हैं, इकोनॉमिक चेंज होता है, ठीक है, टेक्निकल कोई टेक्नोलॉजीज न्यू चेंज हुई, या फिर कोई गवर्नमेंट आई जिसकी वजह से आपका बिजनेस आपको चेंज करना पड़ा। ओके, सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेंजिबल। मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट का कैसा नेचर है, वो इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन, आप फिजिकली तो नहीं छू सकते ना मैनेजमेंट को, टेंजिबल तो है नहीं, ठीक है, इंटेंजिबल है, जिसको आप फिजिकली नहीं छू सकते बट आप उसको देख सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट को फील कर सकते हो बट इट प्रेजेंस कैन बी फील्ड। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फील्ड बाय सीइंग द ऑर्डर लाइंस और एंड द कोऑर्डिनेशन द वर्किंग एनवायरनमेंट। जो कुछ भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर वे से चल रहा है, और अगर आप अपने टारगेट को मतलब इफेक्टिव एफिशिएंटली पूरा कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि भाई बहुत मैनेजमेंट से वर्किंग की गई है यहाँ पर, इसीलिए इन्होंने टारगेट इतने इजीली स्मूथली हमारा अचीव कर लिया, या हमारा बिजनेस इतना स्मूथ इसीलिए चल रहा है क्योंकि हम एक मैनेजमेंट से काम करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसे आप फिजिकली तो नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, सीन नहीं कर सकते, बट हाँ उसको फील कर सकते हो और उसको देख सकते हो अपने रिजल्ट के तौर पर, ठीक है। Composite process. Management involves series of functions which must have performed in a proper sequence. These functions are not interdependent to each other, they are interdepend on each other. ये दोनों इंटरडिपेंडेंट नहीं होते फंक्शंस, बल्कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। अगर प्लानिंग करोगे ना तभी तो आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे चीज़ें, और जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, जब आपके पास सब चीज़ आ जाएगी प्लानिंग के हिसाब से, तब आप स्टाफ को रखोगे, फिर जब स्टाफ होगा तभी तो आप उसको डायरेक्शन दे पाओगे, और डायरेक्शन दोगे तो देखोगे तो ज़रूर ना, ओवरसी तो ज़रूर करोगे कि वो मेरे डायरेक्शन को मान रहा है या नहीं मान रहा है, उसको कंट्रोल तो ज़रूर करोगे ना। तो इसीलिए कंपोजिट प्रोसेस बोला गया है, क्योंकि ये मिक्सचर है हमारे फंक्शंस का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो आई होप लर्नर्स आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो।